नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BLC न्यूज़ और मैं आपका साथी BL चौधरी। कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी कि पदमाड़ा गांव में जो नरेगा में काम चल रहा है, वहां के जो कार्य करने वाले लोग हैं वो बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। असली सच्चाई तक पहुंचने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। जानते हैं यहाँ के भाई साहब, क्या नाम है अपना? मेरा नाम रविंद्र कुमार शर्मा है जी। कल अभी अखबार में आ रहा था कि आप यहाँ पे रेस्ट कर सो रहे थे। कोई नहीं सो रहा था, ये सब फेक न्यूज़ है। और एक दो युवक आए, दोनों शराबी थे और शराब पीने के बावजूद यहाँ लेबर से असली हरकतें करना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। उन्होंने भागा दौड़ी करने की कोशिश की, लेकिन लेबर ने पत्थर बरसाए, इसलिए उन्होंने वीडियो बना के और ये न्यूज़ वायरल की है। जबकि लेबर हमारी 6 बजे आती है और 1 बजे जाती है। उन्होंने झूठे गवाह बनाए, लेकिन गवाह बनाने से कोई चीज़ें वायरल नहीं हो सकती है, ठीक है। और 200 रुपये के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। हमारी लेबर सुबह 6 बजे आती है, 1 बजे जाती है, 8 घंटे काम करती है। और ये रोड यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ काम सारी रोडियाँ बिछी हुई है और कोई भी व्यक्ति आराम नहीं करता है। एक लंच जरूर करते 10 मिनट, उसके अलावा कोई भी आराम नहीं करता है। सब न्यूज़ फेक है। और जी हम यहाँ के मैट, आप क्या नाम है अपना? रीना जी, जिस तरीके से कल सोशल मीडिया पे ये बात वायरल हुई है, लोगों में पूरे दिल में ये बात फैली हुई है, कितनी सच्चाई है इसमें? सर, जो भी उन्होंने किए है ये सब बात गलत है। उनकी जरा सी भी सच्चाई नहीं है। सारी लेबर यहाँ पर 6 नंबर फॉर्म भर रही थी। सभी का फॉर्म भरते हुए 2 लड़के आए, बाइक रोकी। बाइक रोक करके उन्होंने कहा कि हाँ तुम मनमानी करते हो, हराम के पैसे लेके जाते हो, ये कोई नरेगा चल रहा है, सरपंच को ये कर देंगे वो कर देंगे। सरपंच साहब को और पंच साहब को धमकी दी गई और यहाँ पर कहा गया कि यहाँ नरेगा चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ये ऐसे पैसे लेके जाते हो, सोते रहते हो सुबह से शाम। मैंने कहा कि मख इन्होंने ड्रिंक कर रखी है, आप एक काम करो, कुछ मत बोलो, बैठे रहो। वो चले गए। 10 मिनट बाद फिर आए। आकर के उन्होंने कहा कि के नाम से आप तो ऐसे ही बैठे रहोगे, तुम काम नहीं करते हो, यहाँ नरेगा चलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इन लेडीजों को उल्टा सुल्टा काम, आपसी विवाद होने लगा। लेडीजें बोलने लगी, वो भी बोलने लगी। फिर गलत सलत बोले, 2-4 लेडीजों को गुस्सा आया, पत्थर वगैरह उठाए तो दोनों भाग गई। फिर तीसरी बार भी आए, जिस टाइम हम 12:30 पौने 1 के समथिंग हम यहाँ से जा रहे थे छुट्टी कर करके साइट पर से, तो आकर के उन्होंने देखा, वीडियो बनाई, फिर फेक न्यूज डाली उन्होंने कि ये तो 1 बजे से पहले जाते हैं, ये तो नरेगा टाइम पे नहीं करते हैं। बल्कि पूरे अब तक जितनी मस्टोल चली है वहाँ से लेकर अब तक का काम की नपाई कर लूँ, 1.5 गुना ज़्यादा ही काम निकलेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की टाइम पे आना, टाइम पे जाना, कोई फर्जीवाड़ा कुछ भी नहीं है। मैंने 4 साल तक कंटिन्यू नरेगा में मैट का काम किया है, किसी भी प्रकार की कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। और आप एक मेंबर की टास्क, एक मेंबर की लंबाई नाप लूँ, अगर कोई भी अधिकारी आकर ये देख सकता है कि इनकी काम में कितनी साफ सफाई है, कितना है। बल्कि हमें तो ये रोड जल्दी निकालना है, क्योंकि यहाँ से साधन आते जाते हैं तो दिक्कत होती है। इसीलिए इस काम को तो हमने जल्दी से जल्दी करवा रहे। पर ये बिना फालतू आते हैं, शराब पी के माँ भांड की गाली देते हैं, इन लेडीजों से कि उल्ट सुल्ट बुलवाते हैं। ये बिना फालतू की बकवास है सर। कुछ और लोगों से ये जो कल संदीप नाम के लड़के ने अभी ये ऑब्जेक्शन उठाया है, कितनी सच्चाई है उसमें? मुंह साहब, सच्चाई बिल्कुल ही नहीं है, सारी झूठी है। वो तो आके यहाँ तानाशाही करते हैं, जनानियां गलत बोलते हैं। क्या लफ्ज़ बताऊँ, और तो मैं जान क्या क्या बोल रही उसने। फिर उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया आपने? साहब ठाया था, वो पी ओढ़ा था 2-3 जना। देखो, नरेगा में गरीब वर्ग के लोग काम करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं जो एसीयू में बैठे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अभी पिछले महीने एक खबर आई थी कि एक जज के फुल जो नोटों का जला दिया। लेकिन आपका क्या नाम है माता जी? कौशल्या। अपना नाम कौशल्या है। हाँ। कल की क्या घटना हुई? कल घटना है साहब, ये फार्म भर रही थी हमारी 6 नंबर, आए थे, बैठे हुए थे हम सारा, बैठ के सब सुन लो, अपना नाम सुन लो। नया मिस्टोल आया था तो वह ताका ओल सोल बोलने लगे। एक बार चले गए, दोबारा फिर आए, फिर ये यहाँ तो पुलिया कूद के इधर आ गए थे। जब हमने पत्थर उठाए, जब वो भगे पीछे, फिर उल्ट सुल्ट गंदी जबान बहुत बोलते हैं। सब शराब पी के आए थे? कोई और माता बहन है जिसकी कोई शिकायत हो? हाँ जी, क्या घटना घटी थी कल? 2 लोग आए थे कल, हम काम करे, दोनों कह रहे थे अगर आप तो आराम को लेके बैठते हो सारे दिन, एक फावड़ी भी नहीं करते रहो, बैठ जाओ सो कदे सो जाओ सो कद की 2 बार गंदी गाड़ी बके। जब मैंने बोले मैं नीचा न उतर का, मैं एक बार ही बोल धमकी दी, जो गैल भागे मेरे, जब फिर मेरे सार जन गैल भागे।
जिस तरीके से इन महिलाओं का कहना है कि यहाँ आके शराब पी के अभद्रता से जो व्यवहार किया गया है, अभी और भी आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? क्या दिहाड़ी मिलती है आप? 200 रुपये। 200 रुपए में दिन भर ये यहाँ पे मिट्टी ढोती है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कोई अच्छा। अजय, आप क्या कहना चाहती हैं? छोटे का टेम पहन सर, मैं वैसे में घर जा रही थी तो वैसे करके कह रहा कि नो कह रहा नोट गिन लिए। मैं कह रही मैं तो नोट गिनूंगी, मैं तो काम करके आई हूँ। कह रहा काम नहीं करती है तू तो बैठ के वहाँ पर आराम का पैसा लेती है। मैं तो आराम करना, लेकिन मेरे हाथों में तो छाले हो रही, देख लो मेरे मेरे छाले हो रही हाथों। मैं तो आराम का पैसा लेती नहीं, मेरे को कोई आराम का लेती है ना, उसने पता है। मैं तो फावड़ी बजाती हूँ ना, जब सरकार मेरे तो 200 रुपये देती है। वोट है आपका? हाँ जी, मैं जी, अब इन सबका वोट है, अच्छे भले वोट दे दिए हैं। सरकार से अपील है कि इनकी बात को थोड़ा गौर किया जाए। जी, आपकी माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपके साथ भी कोई ऐसे ही दारू पी के गाली काटते थे, हमको काम करते थे। कहते हम तो आप तो आराम के पैसे ले जाते हो, या सुबह आके बैठ जाते हो, फिर हाजिरी नहीं होती जैसे पहले चले जाते हो। कुछ और भी लोगों से बात करवाएंगे हम आपकी। हाँ जी, अंकल जी, आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं? ये कई दिनों से काम करने था। कई दिन। हाँ। ये अभी कल ही ये घटना कैसे घटी? ये दारू पे करा, हाँ वैसे बदमाशी करी थी। अच्छा। हाँ, ये व्यवहार इन लोगों ने करते रहते हैं हरदम यहाँ। हाँ, बाकी किसी प्रकार के किसी कोई अधिकारी नहीं आपको तंग किया हो? ना अधिकारी इनको तंग नहीं किया। सुनने में आ रहा है आपके पैसे काटे जाएंगे, हो? सच है या झूठ? सच है साहब, ये जो बता रहे हैं वो सारी बात सच है। इतनी अभी कल का ही आरोप है कि जो भी यहाँ इतने दिन से काम चल रहा है, मात्र 10-5 मिनट काम करते हैं, दिन भर यहाँ बैठे रहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है जी? नहीं सर, जो भी इनको टाइम दिया गया, जो भी काम दिया गया, पूरा काम और कंप्लीट करते हैं। पूरा जितना काम देती हूँ उतना, कोई शिकायत नहीं है मुझे लेबर से, और लेबर एक नंबर का काम करती है। लेडीज है, ये बोलना नहीं चाहती गांव के लड़कों के प्रति, इसलिए नहीं बोलना चाहती। कभी लावणी का काम, कभी कहीं काम, अकेला जाना आना पड़ता है, कहीं ऊक चूक हो जाए, कोई बात हो जाए, इस वजह से ये लेडीज है उनको सामने नहीं बोलना चाहती। मैं भी दूसरे गाँव से आती हूँ, कल को ऊक है चूक है, मैं अकेली आती हूँ, इसलिए हमने इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया, पर उन लोगों ने अपनी हद पार कर दी। अब वो जो करना चाहे ना कर ले, हमारा एक ही वोटर, एक ही सपोर्ट है। मैं आगे तक जाऊंगी, अपने खिलाफ कोई भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं। उसको थोड़ा भय का माहौल बना हुआ है कि वो थोड़े बदमाश टाइप के लोग बताए जा रहे हैं, तो आप कोई और कुछ बोलना चाहते हो? आप में से? जी जी जी, इसके विरुद्ध हमने एप्लीकेशन जाहिर कर दी है। देखो ये एप्लीकेशन इन्होंने लिखी है और इसमें हाँ, ये पीछे मोहर लग रही है, साइन करवाए हैं। पूरी लेबर ने अपना मेजरनामा दिया है, पूरी लेबर ने मेजरनामा दिया है इन दो के युवकों के प्रति, और ये कानून कार्रवाई की जाए। सरपंच साहब के सामने हमने प्रस्तुत कर दी है, और अब उनके जरिए में ये वीडियो साहब को हमने एप्लीकेशन लिख दी है कि लेडीज़ों को सख्त मतलब कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए, कि ताकि ऐसे व्यक्ति ऐसे मतलब आकर के इनको परेशान ना करें। जी जी जी, ये लो आप जी। अपना बार ना रोक लिया हम तो उनका गेट काट दे। अच्छा, कल आपको दबाव बनाया गया है? हाँ, वो तो आगे उनका घर के सामने रोक लिया, हम जाता हुआ। अच्छा, थारा तुम्हारा पैसा ले लिए, पैसे नहीं आएंगे तुम्हारा। पैसे काटने की धमकी मिल रही है? हाँ, तुम्हारा पैसा नहीं आवेगा, मुकना आवेगा। देखो जिस तरीके से यहाँ पे माहौल बना हुआ है, थोड़ा भय का माहौल आपको साफ दिख, महिलाएं बोल नहीं पा रही हैं। इनका कहना यह है कि इनका घर से निकलना दुभर हो जाएगा अगर ये कोई बड़ा ऑब्जेक्शन उठाएंगी तो। कोई और माता बहनें जो बंद करवा देंगे, आगे तारो काम बंद हो जाओ कि मैं नरेगा से बाहर छुट्टियों पर टाइम पे जा रही थी, बोला आपका नरेगा बंद हो जाएगा। मैं बोली नरेगा बंद हो जाएगा तो मैं को क्या हो जाओ, घर रह जाएगा और क्या होगा। मैं काम करके 200 रुपया तो लेकर सरकार दे रही है, मान की ज्यादा देना रही, और मैं काम का लेकर आ रहा बोतल का सामने नरेगा में चल जाओ। देखो ये महिलाएं अक्सर वो महिलाएं हैं जो घर से परेशान है। आधी सी महिलाओं के पति तो ज्यादातर शराब पीते हैं, किसी कोई बीमार है, किसी का हर समय समझ के इनके बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ते हैं। अच्छा जी, आप भी कुछ कहना चाहती है माता जी? आपके साथ भी कोई बात हुई है? आपका गालियां निकाली गई? लेके गया जब भाग के गया सूरा से। अच्छा, सारी जनी था जी, सगड़ियां साथ हो, इसी बात से उरे खड़े था हम, दारू पी का नाम इसी उरे। हाँ, शराब पीकर वो लोग यहाँ आए हैं, कुछ और भी लोगों से बंद कर ले। जब मैं ओके गैल भागी थी। अच्छा, मैंने बोलो तो बोलते चौथ ने बंद कर ले, गाड़ी गलोच नहीं काटते सर। हाँ, फिर एक तो अच्छा, आपके साथ गलत व्यवहार किया? हाँ, हम तो रोड पर खड़े हैं, कहाँ जब कुछ अकबर में हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं।
फिर उससे कूद के यहाँ आए, यहाँ मैट खड़ी थी, फिर पत्थर उठा के ये जनानी सब खड़ी हो गई जब बेटा भाग गया था। अभी आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई है, जैसे कोई पुलिस रिपोर्ट की है या फिर और कुछ? नहीं सर, अभी तक हम गांव का मैटर समझ करके इसको दबादबी कर रहे थे। कोई नहीं, छोड़ो, ड्रिंक कर रखी थी, इस बात को खत्म करे। पर उन्होंने मतलब वायरल की न्यूज को, उसको मतलब अखबारों में कढ़वाया और उन्होंने मतलब कि जो गलत नहीं है, जो एकदम सही काम हो रहा है, सारा काम सही है, उसको उल्टा दिखा करके और न्यूज में सारा गलत दर्ज किया है उन्होंने। तो यहीं के हैं। अच्छा। वो जो भी मेंबर है यहीं के हैं, बल्कि 1-2 लड़कों को भेजते हैं सुबह 6 बजे इसी कांड के लिए। क्या बजे अखबार में तो सामाजिक कार्यकर्ता बताया गया है नहीं, कोई वो नहीं है। उनका काम है एक ये शराब पीना, इधर से उधर डोलना, और कोई दूसरा काम नहीं है उनका। अच्छा जी, बहन जी, वो तो सामाजिक कार्यकर्ता अभी अखबार में है कि सामाजिक कार्यकर्ता संदीप ने इस बात की सूचना दी है, वो काम नहीं करते। नाम ही कौन है उनको? सामाजिक कार्यकर्ता क्या शराब पी करके महिला श्रमिक को परेशान करेगा? ये शराब पी कर आया था वो। बिल्कुल, शराब पीने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है? सामाजिक कार्यकर्ता शराब पीने वाला हो सकता है और शराब पीने के बाद भी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करेगा? बोल रहे थे। देखो, सरकार से अपील है कि इन गरीबों की बात पर गौर किया जाए। मैं आपका साथी BLC न्यूज के साथ BL चौधरी, कैमरामैन गौतम सहवाग के साथ। जय हिंद, जय भारत।